अच्छा, तो ये है ठाकुर का फौजी। सांभा, कालिया तू कहता था कि दो हैं, ये दूसरा कहाँ है? कहाँ है रे दूसरा? ए फौजी, तेरा जोड़ीदार कहाँ है? बता। अरे ओ फौजी नंबर 2, तू आता है बाहर या मार दूं गोली तेरे जोड़ीदार को? आओ! अब आए हो बात में। शाबाश। क्यों ठाकुर, इन्हें लाए थे रामगढ़ की रक्षा करने, गब्बर से टक्कर लेने? क्यों? रामगढ़ के वासियों, झांक कर देखो अपने अपने घरों से। यही जियाले आए थे तुम्हें गब्बर सिंह से बचाने के लिए। निकल गई सब हेकड़ी इनकी, सब हेकड़ी। गब्बर के ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, एक ही आदमी, खुद गब्बर। और अगर इसके बदले में मेरे आदमी तुमसे थोड़ा सा अनाज, थोड़ा सा सामान लेते हैं, तो क्या कोई जुल्म करते हैं? कोई जुल्म नहीं करते। मैं कहता हूं कोई जुल्म नहीं करते। बस अब इसके बाद अगर किसी ने अपना सर उठाया, मैं उसका सर। सर? तुम इन दोनों को बहुत सूरमा समझते हो ना? ये किराए के टट्टू इसी चौपाल में मेरे पैरों पे सर रखकर दया की भीख मांगेंगे। इन पैरों पे सर रखकर। तुमने सुना मैंने क्या कहा? सुना? वो सर, ये पैर। चलो चलो। जय।
ठाकुर साहब, अब हम आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते। आपके लिए जो इज्जत हमारे दिल में थी वो खत्म हो चुकी है। हम यहाँ आए थे उस बहादुर इंस्पेक्टर के लिए जिसे मालगाड़ी में डाकुओं की टोली के साथ अकेले लड़ते हुए देखा था, किसी बुज़दिल ठाकुर के लिए नहीं जो हमारी जान बचाने के लिए अपने सामने पड़ी हुई बंदूक नहीं उठा सका। तुम लोग जाना चाहते हो, ठीक है, चले जाओ, लेकिन जाने से पहले ये बंदूक मैंने क्यों नहीं उठाई, इसकी वजह नहीं जानना चाहोगे? क्या वजह हो सकती है? तुम बुज़दिल हो, डरपोक हो। नहीं, बहुत लंबी कहानी है ये। उन दिनों की बात है जब मैं बेलापुर थाने में था। हमें खबर मिली गब्बर हरिपुर गांव को लूटने आ रहा है। सही वक्त पर पुलिस पहुंच गई और डाकुओं को भागना पड़ा और मैं गब्बर के पीछे। गवाहों के बयान और तमाम सबूतों की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम गब्बर सिंह वल्द हरि सिंह एक आदी और खतरनाक मुजरिम है। अदालत उसे डाका जनी और लूट मार के जुर्म के एवज दफा 400 ताजीरात हिंद के तहत 20 बरस की कैद बामशक्कत देती है। याद रखूंगा, तुझे याद रखूंगा। 20 बरस जेल में रहने के बाद सब भूल जाओगे गब्बर? दुनिया की किसी जेल की दीवार इतनी पक्की नहीं कि गब्बर को 20 साल रोक सके। और जिस दिन मैं भाग निकला, बहुत पछताओगे ठाकुर, बहुत पछताओगे। ले जाओ इसे। मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी ठाकुर, बहुत महंगी पड़ेगी ये दुश्मनी। ठाकुर साहब मुबारक हो, आपका पकड़ा हुआ एक और मुजरिम हमारी जेल में आ रहा है। आदमी बहुत खतरनाक है जिल्लत साहब। ख्याल रखिए। चलिए, आपकी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर हो गई। मंजूर तो होनी ही थी, इतने दिनों बाद छुट्टी ले रहे हैं आप। पुराना साहब, अब की बार अगर मैं छुट्टी न लेता तो घर वाले बातचीत करना ही बंद कर देते। क्या करें, हमारा काम ही ऐसा है कि घर वालों को, अपने घर में भी यही प्रॉब्लम है। कहिए, कौन कौन है आपके घर में? सब है, 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, एक बेटी है, वो भी शादी के काबिल है। अब की बार कोई अच्छा सा घर देखूंगा, और एक पोता भी है। पोता?
इतनी उम्र नहीं लगती आपकी। खुराना साहब, गांव में कम उम्र में ही शादी हो जाती है। शादी जल्दी हो गई तो बेटा भी जल्दी हो गया, बेटे की शादी जल्दी हो गई तो पोता भी जल्दी हो गया। अब तो कुछ 7-8 बरस का है। यानी इतना बड़ा हो गया कि छुट्टी ना लेने पर नाराज हो सके। हाँ बिल्कुल। सबको मनाने के लिए सबके वास्ते कुछ न कुछ ले जा रहा हूँ। देख लीजिए खुराना साहब, जिंदगी भर मैंने तो कभी रिश्वत नहीं ली, लेकिन जब घर जाता हूँ तो घर वालों को रिश्वत देनी पड़ती है। अच्छा जी, वेल, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। सर, क्या बात है राम सिंह? सर, गब्बर सिंह जेल से भाग गया। गब्बर सिंह भाग गया? यस सर। लो, फिर नहीं ले। क्या चाचा तुम तो? हाँ हाँ, तेरे बाप ने तो बहुत शेर मारे ना। चुप है। चाचा, तुम दादाजी को लेने स्टेशन जा रहे हो ना? मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ? बैठिए भाभी, जाके पूछ ले। तुम पूछ लो ना। बेटा, भाभी से कह दे कि मैं चाचा के साथ जा रहा हूँ। चल चल। माँ, छोड़, सब्जी काटने दे। माँ, मैं चाचा के साथ स्टेशन जाऊँ? नहीं, स्टेशन नहीं। अरे बहू, बड़ाई को कह दिया, आगे फाटक बना जाएगा। और ये लो चिरौंजी, ये साबुदाना और ये रंग। अरे छोटी बहू, अभी आती हूँ। मैं जरा मंदिर जा रही हूँ, अगर कोई काम हो तो तू जा, मैं हूँ ना। चलिए। माँ, मैं स्टेशन जाऊँ? बोला ना नहीं। अरे जाना चाहता है तो जाने दो। नहीं नहीं, वहाँ रेलगाड़ी आती जाती है, मुझे तो डर लगता है। सब रेलगाड़ियों की दुश्मनी है तुम्हारे सपूत से। देखते ही पटरी छोड़कर पीछे लग जाएंगी। तुम तो बस। अच्छा, बाबूजी की पसंद की सब्जी बन रही है? अरे जाने दो उसे। बिगाड़ो, हमें क्या है? ऐसे ही भूत बन के जाओगे? जाओ नहा लो और फूफू से कहो, निर्मला। जी भाभी। जरा दीपक के कपड़े निकाल दे बिन्नो। जी अभी निकाल देती हूँ। जा। अब कुछ नहीं तो कच्ची सब्जी चबाने लगे। जिसे देखो आज काम में लगा है बाबूजी को दिखाने के लिए। हाँ, रोज तो सारा काम पुराने बरगद की चुड़ैल करके जाती है। अरे ये पहिया अभी तक यहीं पड़ा है। ये रामलाल भी बुढ़ापे में बिल्कुल सिर्री हो गए हैं। उनसे कहा था कि बैठक और बाबूजी का कमरा साफ करा दो, लेकिन अभी तक उनका पता ही नहीं। राधा के साथ मंदिर गए हैं, आते होंगे, हो जाएगा। अरे निन्नी, नहा के तैयार हो जाओ, स्टेशन जाना है कि नहीं? अभी आया। रुक्मिनी, समझ में नहीं आता इस चिड़ीमार को राधा जैसी सुशील लड़की कैसे मिल गई। बाबूजी से कहकर मैंने बात लगवाई थी, मगर मेरा एहसान थोड़ी कोई मानता है। लाखों में एक देवरानी लाई हूँ, नहीं तो आजकल की बहुएं डोली से उतरी और आंगन में दीवार खड़ी कर दी। अब देखना अपनी निम्मों के लिए कैसा वर ढूंढती हूँ।
गब्बर आओ ठाकुर, मैं जानता था तुम जरूर आओगे। कैसा फड़फड़ा रहा है साला। कमीने, दे जितनी गाली देनी है ठाकुर, जी भर के गाली दे। हरामजादे! चिल्लाओ और चिल्लाओ। याद है उस दिन मैं चिल्ला रहा था, तुम तमाशा देख रहे थे? आज तुम चिल्लाओ, मैं तमाशा देखूंगा। हे सांबा, उस रोज कचहरी में ऐसा ताप मुझको अवसर मिलता तो वही हरामजादे का टेटवा दबा देता, मगर करता क्या? चार पुलिस वाले पकड़े हुए, हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी। याद है? याद है? कोई आखिरी ख्वाहिश है तुम्हारी ठाकुर? अभी तक बहुत जान बाकी है तेरे हाथों में। बांध दो साले को। अब मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, वो हाल करके छोड़ूंगा कि दुनिया थूकेगी तुझ पर। बहुत जान है तेरे हाथों में। ये हाथ लगाम पकड़ के घोड़े को बिठा देते। बहुत जान है तेरे हाथों में। याद है ठाकुर क्या कहे थे तुम? ये हाथ नहीं, फांसी का फंदा है। देख, फंदा खुल गया फंदा। बहुत जान है हाथों में है। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। ये हाथ हमको दे ठाकुर।